अब हम देखेंगे जो ए का तीसरा रूल होता है। इसमें कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो, है ना, क्या हो, ए के बाद डबल एल आए तो उस ए को हम लोग आ से पढ़ते हैं, सॉरी अ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए के बाद क्या है, डबल एल है, तो इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ के रूप में होगा, ठीक है, अ, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है CALL, इस ए का उच्चारण क्या होगा, अ के रूप में, अ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, कॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है HALL, क्या इसका उच्चारण हो जाएगा, हॉल, है ना। यहाँ पे लिखा है SMALL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए का उच्चारण क्या हुआ है, यहाँ पे अ के रूप में हुआ, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, स्मॉल। यहाँ पे लिखा है FALL यानी फॉल। यहाँ पे भी देखो लिखा है, यहाँ पे STALL स्टॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है TALL यानी इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में हुआ, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, टॉल, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम डबल लास्ट में डबल एल होता है, इसी वजह से इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ के रूप में होगा, इसी वजह से इसको क्या पढ़ जाएगा, वॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है BALL, इस लास्ट में जब डबल एल होता है तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ के रूप में होगा, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, तो बाल पढ़ेंगे, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर BARK, ए के बाद यहाँ पर क्या आया है, आर आया है, तो इस ए का उच्चारण किस रूप में होगा, किस मात्रा में होगा, तो आ के मात्रा में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे BARK, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बार्क, क्या लिखा है यहाँ पे, बार्क। यहाँ पर भी देखेंगे ए के बाद क्या है, आर है, तो इस ए का उच्चारण किस रूप में हो जाएगा, तो आ के रूप में होगा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्ट, है ना, कार्ट। यहाँ पे भी ए है, ए के बाद क्या है, यहाँ पे आर है, तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, किस रूप में हो जाएगा, तो आ के रूप में होगा, तो इसको हम लोग भी क्या पढ़ेंगे, तो फार्म, ठीक है, FARM, फार्म। यहाँ पे लिखा है HARM, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, हार्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद जो है, ए के बाद क्या है, आर, तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, आ के रूप में हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है जब ए के बाद आर आए तो उस ए का उच्चारण किस रूप में हो जाएगा, तो आ के रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है PARK, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्क। यहाँ पे लिखा है YARN, इसको क्या पढ़ेंगे, यार्न। यहाँ पे भी देखो DARK, क्या पढ़ेंगे इसको, डार्क। यहाँ पे लिखा है MARK, क्या पढ़ेंगे इसको, मार्क, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कि WARM, क्या हो जाएगा, वार्म, ठीक है। तो पांचवा देखते हैं रूल। पांचवें रूल में ये कह रहा है जब ए के बाद ST या SK आए, है ना, ST या SK आए तब ए का उच्चारण हम लोग क्या किस रूप में करेंगे, आ के रूप में ही करेंगे। जैसे उसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, आ ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है PAST, लास्ट में क्या है, ST, इसमें क्या लिखा है, जब जब ए के बाद ST या फिर SK आए तो उस ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना PAST, क्या पढ़ेंगे, इस ए का उच्चारण आ होगा, लास्ट में क्या है, ST, तो यहाँ पे लिखा है पास्ट। यहाँ पे भी देखो MASK, लास्ट में क्या है, SK, तो जब SK आएगा तो लास्ट इस ए का उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, आ के रूप में करेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मास्क। यहाँ पे देखो ST है, इस वजह से ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट। यहाँ पे लिखा है BASK, लास्ट में क्या है, SK, तो इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ के रूप में हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, बास्क, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो FAST ना, FAST यहाँ पर बताया है जब ST लास्ट में रहेगा तो ए का उच्चारण क्या होगा, आ के रूप में होगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो फास्ट। यहाँ पे लिखा है TASK, ये इस ए का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, टास्क। यहाँ पे लिखा है CAST, लास्ट में क्या है, ST, इस वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कास्ट। यहाँ पे लिखा है FLASK, लास्ट में SK है, इस वजह से ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ होगा, क्योंकि बताया गया जब लास्ट में SK या ST हो तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ का उच्चारण होगा, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लास्क, ठीक है। तो ए का हम लोग छठवां रूल देखेंगे। तो छठे रूल में ये लिखा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद Y आए तो ए को हम लोग ए के रूप में यानी एक ए से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे BAY, बे, यहाँ पे भी देखो DAY, डे,
क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डी को हटाएंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए पढ़ेंगे, और इसका जब उच्चारण यानी डी में आ जाएगा तो डी का क्या होता है, ड, क्या पढ़ देंगे इसको हम लोग, डे। यहाँ पे लिखा है LAY, क्या हो जाएगा, ले। यहाँ पे लिखा है MAY, क्या हो जाएगा, मे। यहाँ पे लिखा है PAY, क्या हो जाएगा, पे। यहाँ पे लिखा है RAY, ये क्या हो जाएगा, रे। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे SAY है, बताया जब लास्ट में जब Y होता है तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए के रूप में होगा, इसी वजह से हम इसको क्या पढ़ेंगे, से। यहाँ पे लिखा है WAY, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, वे। यहाँ पे लिखा है PLAY, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्ले। ठीक, सातवां रूल देखते हैं। सातवें रूल में ये कह रहा है जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद L या N या L आए तो I को हम लोग A से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर PAIN, यहाँ पे देखो AI के बाद क्या आया है, यहाँ पर N बोला गया है, AI के बाद क्या आना चाहिए, N हो या L हो। तो यहाँ पे A और I के बाद N आएगा तो हम लोग इस A को हम लोग A ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर PAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेन। यहाँ पे लिखा है BAIL, तभी भी इसको ए ही उच्चारण होगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेल। यहाँ पर देखेंगे MAIN, इस ए का उच्चारण क्या हुआ, यहाँ पर ए ही हुआ है, क्योंकि लास्ट में क्या है, एन हो या एल हो, तभी भी हम लोग ए का उच्चारण क्या करेंगे, ए के रूप में करेंगे। तो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे MAIN, यानी कि मेन। यहाँ पे लिखा है FAIL, क्या हो जाएगा, फेल। यहाँ पे लिखा है GAIN, क्या हो जाएगा, गेन। यहाँ पे लिखा है HAIL, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, हेल। यहाँ पे लिखा है RAIN, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेन। यहाँ पे लिखा है MAIL, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेल। ठीक है, अब देखते हैं ए का आठवां रूल। तो आठवां रूल में कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को हम लोग ए, यहाँ पे लिखा है ए से पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है CARE, क्या पढ़ेंगे इसको, केयर। यहाँ पे लिखा है MARE, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेयर। यहाँ पे लिखा है जैसे DARE, डेयर। यहाँ पे लिखा है LAYER, यहाँ पे लिखा है यानी कि लेयर। यहाँ पे लिखा है FARE, फेयर। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे SHARE, क्या हो जाएगा, शेयर। अब हम देखते हैं ए का जो 9th वाला रूल है, इसमें लिखा है जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI है ना, AI को A के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे चेयर, यहाँ पे CHAI, के बाद क्या आया, यहाँ पे R आया है, तो AI का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए यह हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो चेयर, यहाँ पे लिखा है FAIR, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयर। यहाँ पे लिखा है HAIR, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेयर। यहाँ पे लिखा है PAIR, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेयर। यहाँ पे लिखा है AIR, ये क्या हो जाएगा, एयर। ठीक है, अब देखते हैं ए का जो 10th रूल है, इसमें लिखा है जब किसी वर्ड में AU आए और AU को अ से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे CAU, यहाँ पर AU आया है, AU को हम लोग किस में पढ़ेंगे, अ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CAUGHT, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉट। यहाँ पे देखो NAUG। तो अब हम लोग देखते हैं जो ए का उच्चारण होता है उसका 11th वाला रूल। इसमें लिखा है जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी हम लोग किस में पढ़ेंगे, आ के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CAW, यहाँ पे AW का उच्चारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ के रूप में होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क। ठीक है, यहाँ पे लिखा है FAWN, FAW का उच्चारण यहाँ पे फिर से देखो अ के रूप में हुआ, इसी वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉन। ठीक है, यहाँ पे SAW, क्या पढ़ेंगे इसको, सौ। यहाँ पे लिखा है HAWK, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉक। ठीक है, LAW, यहाँ पे AW क्या है, एक साथ है, इसका उच्चारण हो जाएगा अ, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है SHAWL, यहाँ पे AW साथ में है, जब AW साथ में रहेगा उच्चारण क्या होगा इसका, अ के रूप में होगा, इसी वजह से इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉल।
इसी तरह से यहाँ पे लिखा है RAW यानी AW साथ में रहेगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, अ के रूप में हुआ। इसी वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉ। RAW रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, रॉ। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे अगली वीडियो में ई का उच्चारण। तो ई का उच्चारण देखने के लिए